दोस्तों, आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत है। इसमें हम लेकर आए हैं भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो आपकी आगामी परीक्षाओं में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? ऑप्शन है 28, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 27, ऑप्शन डी 15। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 28। यूरेनस को अरुण कहते हैं। यूरेनस के अब तक कुल 28 ज्ञात चंद्रमा हैं, जबकि अन्य ग्रहों की परिक्रमा करने वाले अधिकांश उपग्रहों के नाम ग्रीक या रोमन पौराणिक कथाओं से लिए गए हैं। यूरेनस के चंद्रमाओं का नाम विलियम शेक्सपियर, अलेक्जेंडर पोप की कृतियों के पात्रों के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह कौन है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी नेपच्यून, ऑप्शन डी यूरेनस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नेपच्यून। सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह नेपच्यून है। यह सूर्य से 8 ग्रहों की दूरी पर स्थित है। नेपच्यून के अलावा बृहस्पति, शनि और यूरेनस भी सौरमंडल के बाहरी ग्रह हैं। इन चारों ग्रहों को गैस दिग्गज भी कहा जाता है। ये ग्रह बर्फीले और गैसीय पदार्थों से बने हैं। इनमें कई चंद्रमा हैं जो इनकी परिक्रमा करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी प्लूटो, ऑप्शन सी चंद्रमा, ऑप्शन डी मंगल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रमा। चंद्रमा को रात की रानी कहा जाता है। यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है और पृथ्वी से सबसे नजदीकी बड़ा खगोलीय पिंड है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर लगाता है। तारे, ग्रह, चंद्रमा और आकाश के कई अन्य पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं। खगोलीय पिंडों को कभी कभी स्वर्गीय पिंड भी कहा जाता है। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है। सूर्य और उसका परिक्रमण करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, उल्काएं, क्षुद्र ग्रहों, पुच्छल तारों तथा अन्य धूल मेघ को संयुक्त रूप से सौरमंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी वरुण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रमा। शांत समुद्र और तूफानों का महासागर चंद्रमा पर स्थित है। चंद्रमा के काले भाग को शांति का सागर कहा जाता है। इसे सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी भी कहते हैं। यह चंद्रमा पर एक चंद्र घोड़ी है जो मुख्य रूप से बेसाल्ट चट्टान से बनी है। चंद्रमा के पश्चिमी किनारे पर दिखने वाले एक विशाल काले धब्बे को ओशनस प्रोसेलरम यानी तूफानों का महासागर कहा जाता है। ग्रह वैज्ञानिकों के लिए यह लंबे समय से रहस्य का विषय रहा है। अगला प्रश्न है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी जुपिटर, ऑप्शन डी सूर्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रमा। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर स्थित एक धूल से भरा मैदान है। यह चंद्रमा के ट्रैंक्विलिटी बेसिन में है। यह बेसाल्ट से बना है। यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकार में होता है। यह चंद्रमा पर अपोलो 11 का लैंडिंग स्थल था। बीस जुलाई 1969 को अपोलो 11 के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने यहां लैंडिंग की थी। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी अरुण, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी शनि। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अरुण। इसे हरित ग्रह के नाम से जाना जाता है। अरुण के वायुमंडल में भी मीथेन गैस की मात्रा ज्यादा होने से की वजह से यह हरे रंग का दिखाई देता है। अरुण ग्रह के कुल 27 उपग्रह हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी शुक्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शनि। शनि सौरमंडल में सबसे ज्यादा प्राकृतिक उपग्रहों वाला ग्रह है। हालिया अध्ययन में शनि के आसपास 62 नए उपग्रह की खोज हुई है, जिससे इनकी कुल संख्या बढ़कर 145 हो गई है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? ऑप्शन ए 22 मार्च, ऑप्शन बी 22 दिसंबर, ऑप्शन सी 22 सितंबर, ऑप्शन डी 22 जून। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है। इस दिन की शीतकालीन संक्रांति कहते हैं। इस दिन सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं और दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुकता है। इस वजह से दक्षिणी गोलार्ध के बड़े हिस्से को रोशनी मिलती है। पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण की वजह से दिन और रात होते हैं और ऋतुओं में बदलाव होता है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून होता है। इस दिन को ग्रीष्मकालीन संक्रांति भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? ऑप्शन है शनि, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शुक्र। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। शुक्र और पृथ्वी के आकार में बहुत कम अंतर है। दोनों ग्रहों का द्रव्यमान लगभग एक जैसा है। दोनों ग्रहों का घनत्व लगभग समान है। दोनों ग्रह चट्टानी और धातुओं से बने हैं। दोनों ग्रह सौरमंडल के एक ही आंतरिक भाग में बने हैं। शुक्र पृथ्वी का सबसे करीबी पड़ोसी ग्रह है। यह पृथ्वी से केवल 26 मिलियन किलोमीटर दूर है। शुक्र ग्रह को शाम का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि यह सूर्यास्त के बाद दिखाई देता है। शुक्र ग्रह का नाम प्रेम और सौंदर्य की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है? ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी डायोराइट, ऑप्शन सी निकेल, ऑप्शन डी बेसाल्ट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी निकिल। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ निकिल है। इसकी बाह्य कोर है। बाह्य कोर में निकिल व आयरन पिघली अवस्था में विद्यमान है। अगला प्रश्न है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी कर्क रेखा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध इसे अक्षांश 0 डिग्री रेखा के रूप में भी जाना जाता है। भूमध्य रेखा लगभग 40,075 किलोमीटर लंबी है। इसकी परिधि लगभग 78,337 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए गोरे, ऑप्शन बी समय पेटी, ऑप्शन सी बेल्ट, ऑप्शन डी काले। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गोरे। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। यह एक वक्र सतह होती है जो ग्लोब पर दो करीबी देशांतर रेखाओं के बीच स्थित होती है। कम विरूपण के साथ इसे एक समतल सतह माना जा सकता है। पृथ्वी पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। विषुवत रेखा पर इनके बीच की दूरी सबसे ज्यादा 111.32 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी कर्क रेखा, ऑप्शन सी मकर रेखा, ऑप्शन डी हिंज रेखा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा एक ऐसी रेखा है जो उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के ठीक बीच से गुजरता है। भूमध्य रेखा पर पूरे वर्ष के दौरान दिन और रात की लंबाई बराबर होती है।
अर्थात लगभग 12 घंटों के लिए दिन का प्रकाश चमकता है और 12 घंटों तक अंधेरा होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? ऑप्शन ए अक्षांश रेखा, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय रेखा, ऑप्शन सी मिलन रेखा, ऑप्शन डी देशांतर रेखा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अक्षांश रेखा। पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। इसे ग्रीनविच मेरिडियन भी कहा जाता है। यह दक्षिण पूर्व लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। प्राइम मेरिडियन का इस्तेमाल जीरो देशांतर को दर्शाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानिक समय से कितना अंतर है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी नैनी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नैनी। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।